हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज मैं टॉप 8 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आज के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। पाताल पानी से कालाकुंड के बीच की हेरिटेज ट्रेन किस राज्य में चलती है और ये कितने साल पुराना रेल मार्ग है? करेक्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश और ये 155 वर्ष पुराना रेलवे मार्ग है। इसके बारे में समझते हैं डिटेल में। मध्य प्रदेश में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन करीब 155 वर्ष पुरानी रेल मार्ग पर चलती है और यह ट्रैक 1870 के दशक में बनाया गया था और इसमें 1200 फीट ऊंचाई से घाट सेक्शन, 3 सुरंगें और 29 पुल शामिल हैं। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का संभावित उम्मीदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। भारत और नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है मित्र शक्ति, सूर्य किरण, व्रज प्रहार, गरुड़ शक्ति। करेक्ट ऑप्शन है सूर्य किरण। और जो आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक बार उन्हें भी और सैन्य अभ्यास को देख लेते हैं। नेपाल का सूर्य किरण है, श्रीलंका का मित्र शक्ति है, अमेरिका के साथ जो हम करते हैं वो युद्ध अभ्यास व्रज प्रहार है उसका नाम, रूस के साथ में इंद्र, फ्रांस के साथ में शक्ति, बांग्लादेश के संप्रीति, कजाकिस्तान की प्रबल दोस्तिक, थाईलैंड के साथ जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो उसे नाम दिया गया है मैत्री, मंगोलिया के साथ में नोमेडिक एलिफेंट, अफ्रीका के कई देश हैं उनके साथ में हम इसे बोलते हैं अफ्रीकन एथलेटिक्स, और चीन के साथ हैंड इन हैंड, और यूके के साथ अजय वॉरियर। आप इन्हें भी एक बार याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? तो हमारे ऑप्शन हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड। करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। एक बार डिटेल में समझते हैं। ये इंडेक्स नीति आयोग और RMI इंडिया ने जारी किया है और इसमें इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत प्रगति के आधार पर राज्यों को रैंक दी गई है और इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। AI से डिजाइन किए गए इम्यून सेल्स का मुख्य उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? आंसर इज कैंसर। ठीक है, वैज्ञानिकों ने AI की मदद से ऐसे इम्यून सेल्स डिजाइन किए हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। और आप जानते हैं जैसे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट असंभव है, और अगर संभव भी है तो वो भी जो मतलब अमीर लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, और वो भी बहुत ही देख रेख में उनका इलाज भी संभव हो पाता है, वो बच पाते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास में तो अगर ये बीमारी हो गई तो आप बहुत मुश्किल है, आप नहीं बच सकते हैं। AI डिजाइन सेल्स खास टारगेट को पहचान कर सटीक तरीके से अटैक कर सकते हैं। जो भी सेल डैमेज है या जो मतलब जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है उसे वो डैमेज करेंगे, और इससे दवाओं के विकास की गति तेज होगी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। भारत और फिलीपींस के बीच हाल ही में बने नए एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाल ही में आयोजित ग्लोबल प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करेक्ट ऑप्शन इज वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाना। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए, ये आप याद रखेंगे। और जैसे इसके नाम से भी हमें मतलब पता चल जाता है कि ग्लोबल प्लास्टिक प्रदूषण है तो ये प्लास्टिक से रिलेटेड। ठीक है, और एक डिटेल में समझते हैं थोड़ा। यह वार्ता संयुक्त राष्ट्र UN के अंतर्गत हो रही है जिसका उद्देश्य 2030 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने और के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बनाना है। इसमें 175 से अधिक देश भाग ले रहे हैं और यह वार्ता 2022 में नेरोबी केन्या में है, ये शुरू हुई थी
और संधि में प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग, पुनर्चक्रण को नियंत्रित करने पर जोर है। भारत भी इस वार्ता में सक्रिय भागीदार है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे कदम उठा चुका है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर किस राज्य के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? सो करेक्ट ऑप्शन इज केरल। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये क्या है कि दक्षिण भारत का एक लुप्त प्राय पर्वतीय बकरी जैसा स्तनपायी है, ये आप फोटो में देख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी आबादी केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती है। और यह मुख्यतः पश्चिमी घाट की ऊंची घास वाली पहाड़ियों में रहता है और IUCN रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हसदेव खनन विवाद मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? सो हमारे ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP। सो करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हसदेव खनन विवाद क्या है? सो यह हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को लेकर स्थानीय आदिवासी समुदाय और पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं और इसकी वजह से इनके जंगलों, हाथियों के कॉरिडोर और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र। ठीक है, और ये खनन से वन कटाई, वन्य जीव आवास नष्ट होना और आदिवासी विस्थापन की आशंका है। तो इस आंदोलन का मुख्य नारा है जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा। और ये मामला कई बार अदालत और सरकारी निर्णयों के लिए चर्चा में रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।